दीपावली यानी वो दिन जिस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद लौटे थे अयोध्या, वो नगरी जो रुक गई थी भगवान श्री राम के इंतजार के लिए। ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष जब भगवान वनवास काट रहे थे तब अयोध्या में ना किसी का जन्म हुआ ना ही किसी की मृत्यु। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। सभी लोगों ने यानी कि वहाँ पर वन का जीवन जिया, सभी ने वैराग्य अपनाया। वो भगवान श्री राम जिस दिन अपने घर वापस लौटे उस दिन हम मनाते हैं दीपावली। हम आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों बधाइयाँ देते हैं और ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी धन धान्य और समृद्धि लेकर आए। भगवान श्री राम के लौटने के अलावा दीपावली जो है वो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार इसलिए भी है क्योंकि हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। आज ही के दिन हम भगवान लक्ष्मी और गणेश की पूजा भी करते हैं। माँ लक्ष्मी हम सभी के जीवन को भरपूर करती है समृद्धि से, खुशहाली से। तो कैसे भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा करें, इसके विधान के लिए आज हम बात करेंगे पंडित श्याम त्रिवेदी जी से। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दीपावली जो एक त्यौहार है, ये एक ऐसा त्यौहार है जिस पे भगवान श्री राम लौट कर आए थे। अब इतने समय बाद कैसे ऐसा हुआ कि भगवान श्री राम के लौटने के बाद दीपावली पर ही माता लक्ष्मी की पूजा का विधान शुरू हुआ? महालक्ष्मी एक अपने रीति रिवाज के हिसाब से मान्यता बड़ी है और गणेश जी और लक्ष्मी जी ने गणेश जी को अपना पुत्र माना था, इसलिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा साथ में होती है। जो भी पूजा होती है शुरुआती गणेश जी से चालू होती है, फिर महालक्ष्मी की पूजा होती है। सबसे पहले गणेश जी की जब पूजा होती है तो विधि विधान से पूजा होती है। पूजन उनका शुरुआती होती है तो अपने पान हैं, अपने जो डंठल वाले पान उनके ऊपर रखकर और उनका विराजमान करते हैं और उसके बाद में उनकी पूजा चालू होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे जब भी हम पूजा करते हैं, भगवान श्री गणेश की पूजा हम पहले करते हैं, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल था कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि भगवान श्री राम के लौटने वाले दिन को यानी कि दीपावली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या में लौट कर आए थे, लेकिन अब उसी दिन हम माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य और समृद्धि बरकरार होगी। तो माता लक्ष्मी की पूजा का क्या विधान है? क्या शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख है या ये ऐसे ही एक चलन चल गया है? लक्ष्मी जी की पूजा अपन इसलिए करते हैं कि जब विष्णु ने अवतार लिया था राम जी का, और राम जी का अवतार लिया था और इसलिए सीता और राम, सीता बनी थी लक्ष्मी और राम बने थे कृष्ण विष्णु, और विष्णु के आधार पर ये महालक्ष्मी पूजन और विष्णु और गणेश जी का पूजन होता है। क्योंकि ये समझ सकते हैं आप, क्योंकि सीता जी के लिए बहुत ही खुशी का दिन था कि वो 14 साल का वनवास काटकर अपने घर लौटी थी, और इसीलिए हम माँ लक्ष्मी की पूजा, ये एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है। मुझे लगता है ये सभी लोगों को, सभी दर्शकों को पता भी नहीं होगा कि हम माता लक्ष्मी की दीपावली वाले दिन इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी ही तो अवतार थी सीता मैया का, जो इस दिन लौट कर आई थी। तो हम राम जी की पूजा करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, खुशियां मनाते हैं, पर साथ ही साथ हम माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। सीता जी के रूप में लक्ष्मी जी है, इसलिए उनके ऊपर पूजा करते हैं। अब जैसे कि आपने कहा कि हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन आज के दिन का विधान है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा संग की जाती है। अब उनकी पूजा की तो जाती है, लेकिन किस ढंग से उनकी पूजा की जानी चाहिए? उनकी पूजा में क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए, क्या नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न हो और अपने भक्तों पर कृपावंत रहे? उनको गणेश जी को एक तो पूजन में पान आता है, पान का डंठल जो कोरे पान देते हैं उसको रखने से, उनके ऊपर बिठाने से, और गणेश जी और लक्ष्मी जी को दोनों पान के ऊपर बिठाते हैं। पान शुद्ध माना गया है और बिठाने से उनकी पूजा करते हैं, उनका स्नान करवाते हैं। दूध, दही, जल, घी, शक्कर, पंचामृत से पूरा स्नान होता है। स्नान के बाद उनकी पूजा होती है। पूजा बाद उनको कंकु, तिलक, चंदन सबसे उनका पूजन होता है। पूजन किया जाता है। फूल वाला, फूल माला, इत्र वगैरह जो भी सब लगता है उनको पूजन में लगता है, लगाया जाता है। और फल, 5 प्रकार के फल इसलिए मान्य है कि 5 प्रकार के फल देवताओं ने सबसे पहले पेड़ पौधे में जो फल लगे थे उसका शुद्ध माना गया है, और फल
हर तरह में पूजन पाठ में फल का महत्व है और फल उनको अर्पित किया जाता है देवताओं को। इसलिए 5 प्रकार के फल निमित्त माने गए हैं कि कोई भी देव देवता के पूजन में 5 प्रकार के फल निमित्त रहते हैं। उसके अलावा गणेश जी लक्ष्मी जी की अपन दीपावली के दिन पूजा कर रहे हैं तो उनके पंचमेवा, पहले के ज़माने में खारीक, बादाम, लौंग, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता, मेवा सबका भोग लगता था, है ना। और उसकी शुरुआत ही होती है पूजन से, भोग के साथ में, और उनका नैवेद्य होता है। उसके बाद फिर अपने नियम के अनुसार कोई उनके अलग अलग मिठाई है और निमित्त कोई भी चढ़ाते हैं। और धनिया, हल्दी ये इसमें सूखे मेवे के रूप में रखते हैं ताकि वो अर्पण करते हैं और अर्पण करने से अपने पूजन का कार्य होता है। इस साल ऐसा कहा जा रहा है कि दीपावली के समय पर एक ही जो ग्रह है, एक ही राशि में 4 ग्रह की उपस्थिति है जो एक शुभ संयोग है। वैसे अगर हम बात करें गुरु की तो इस साल कहते हैं कि इस साल जो गुरु है उसने काफ़ी परेशान किया है लोगों के घर में काफ़ी। तो क्या ये जो संयोग बन रहा है 4 ग्रहों का होना एक साथ, ये शुभ संयोग है? इसके बाद गुरु की स्थिति सुधर जाएगी, लोगों के घर में कलेश खत्म होंगे, ग्रह अपनी सही पोजीशन पर आएंगे। क्या ये शुभ संयोग है वाकई? हाँ, इस बार संयोग बहुत अच्छा है। जो अभी तक बिगड़ा हुआ था वो परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होने से अपने ग्रह अच्छे स्थान पर आ रहे हैं। गुरु भी परिवर्तन होके तुला राशि पे आ रहा है, तुला से फिर कन्या पे आएगा, कन्या से कुंभ राशि पे आएगा और फिर सिंह राशि पे आएगा। वो अपने चारों ग्रह में अपना कार्य अच्छा करेगा और गुरु अच्छा योग से अपना कार्य करेगा। जैसे कि आपने कहा कि वो 4 राशियों पर आएंगे, कन्या पर हैं, उसके अलावा मेष राशि पर आपने कहा, तुला राशि पर है, और ये इन जब राशियों पर गुरु आएगा तो इसका जो प्रभाव है वो शुभ प्रभाव देगा, ये शुभता देगा। हाँ। लोगों के जीवन में बदलाव होंगे लेकिन वो पॉजिटिव बदलाव होंगे। मुझे लगता है कई लोगों को ये बात सुनकर काफ़ी अच्छा लगा होगा क्योंकि पिछले साल दिवाली के बाद से जब इस साल नया वर्ष लगा तब से जो गुरु की स्थिति बनी हुई है उससे जीवन में काफ़ी परेशानियों का लोगों ने सामना किया है। तो जैसे कि गुरु तो शुभ फल देने वाले ही हैं इस बार अन्य ग्रहों में आकर, अनेक ग्रहों में आकर। तो और अगर शुभता ज़्यादा लेनी हो या ज़्यादा लाभ लेना हो तो लक्ष्मी जी की पूजा का क्या सही मुहूर्त होना चाहिए? अगर हम बात करें घर की तो क्या घर की पूजा अलग समय पर होना चाहिए? अगर हम बात करें ऑफिसेस की, अपना अगर किसी का कोई बिजनेस है तो उसकी क्या समय अलग होने चाहिए? देखो, शुभ कार्य से चालू होता है कोई भी कार्य, बाकी अमृत उसका खास मान्य बताया है। क्योंकि शुभ और लाभ से भी अमृत खास रहता है। अमृत जब मंथन में निकला था उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है, अति ही। तो अमृत अगर मुहूर्त आता है, उस अमृत में अगर पूजा की जाए तो हर कार्य अमृत के रूप में होता है। घर का हो, ऑफिस का हो या दुकान का हो, अमृत एक कार्य के लिए अच्छा मान्य होता है। और शुभ और लाभ अपने कार्य को शुभ देने वाला है और लाभ देने वाला है। और चल का मतलब है अपने कार्य को चलाने वाला। अगर कोई बिजनेस के लिए चल का भी लेते हैं तो अपना बिजनेस बढ़ना है और अच्छा योग है, बिजनेस बढ़ाना है और शुभ लाभ में भी कार्य कर सकते हैं ताकि अपना कार्य अच्छा हो। और अमृत उसके लिए सबसे बड़ा है। मतलब अमृत का जो मुहूर्त है वो ऐसा है कि उसकी जो पूजा है वो घर में भी की जा सकती है और दफ्तर में भी की जा सकती है। अब अगर हम समय की बात करें कि इस बार जो साल भर में इस बार जो दिन भर के जो मुहूर्त हैं वो क्या शुभ मुहूर्त हैं, क्या वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? सबसे शुरुआती होती है, सबसे शुरुआती शुभ से हो रही है। सुबह 6 से 7:30 में कल शुभ का मुहूर्त है। उसके बाद में 10:30 से 12 में चल का मुहूर्त है। चल का मुहूर्त आपने कहा था कि ये व्यवसाय के लिए काफी अच्छा होता है। चल के लिए, व्यवसाय के लिए अपना कार्य चलाता रहता है। और 12 से 1:30 में फिर लाभ का मुहूर्त है। कोई भी कार्य लाभ के लिए शुरुआती होता है। और 1:30 से जब 3 में आता है, जब वो अमृत का होता है, वो अमृत एकदम अच्छे मानने के लिए होता है। इसके लिए ये 3 मुहूर्त अच्छे बताए गए। फिर संध्याकालीन के मुहूर्त है। अगर मान लो 4:30 से 6 में करते हैं तो वो भी अपना शुभ का मुहूर्त आ जाएगा। 4:30 से 6 का जो मुहूर्त है वो शुभ का मुहूर्त है। जो लोग शाम में पूजा करते हैं, क्योंकि दीपावली की पूजा अक्सर लोग शाम में ही, घरों में शाम में ही करना पसंद करते हैं, तो ये 4:30 से 6 का जो मुहूर्त है वो काफ़ी शुभ मुहूर्त है। और उसके बाद में शाम को 6 से 7:30 में फिर चल का मुहूर्त आ गया, चाहे अपना कार्य चलता रहेगा। रहेगा। कोई भी दुकान, दफ्तर,
ऑफिस और अपना घर के कार्य जो भी करते हैं वो चल में भी कर सकते हैं। 6 से 7:30 में चल का है और फिर 9 बजे फिर अमृत का आ गया। 9 बजे यानी कि कल रात को 9 बजे का मुहूर्त है जो अमृत मुहूर्त है। 9 में अमृत मुहूर्त है। 9 बजे तक अमृत का मुहूर्त अच्छा है। फिर उसके बाद में रात्रि 12 से 1:30 में है फिर शुभ का मुहूर्त। इतना काफ़ी समय कोई नहीं कर पाएगा। सबसे 6 से 9 जब आपने मुझे रात की 12 का एक मुहूर्त बताया तो मुझे एक चीज़ याद आई जो मैं अक्सर बचपन से सुनती आ रही हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि रात में 12 बजे माँ लक्ष्मी की अगर पूजा करो बिना मुहूर्त के भी तो माता लक्ष्मी ज़रूर घर पधारती है। और ऐसे कई घरों को मैंने देखा है जहाँ रात 12 बजे ही लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। वो तब तक पटाखे नहीं जलाते, वो लोग इंतज़ार करते हैं दरवाजे खोलकर। और क्या ये वाकई में ये सच है कि रात की 12 बजे का जो मुहूर्त है वो सबसे ज़्यादा धन धान्य देने वाला मुहूर्त है? एकदम सुख समृद्धि का रहता है। अगर रात को 12 बजे से जो मुहूर्त रहता है उसमें करने से सुख समृद्धि आती, लक्ष्मी खुद अपने घर में विराजमान होती है। उसकी पूजन विधि विधान शांति से होती है। हर कार्य फटाके भी सब फूट के अपने व्यवस्थित हो जाते हैं। कोई उनको बिल्कुल शांति से पूजा करते हैं तो पूरे एकाग्र चित्त होकर जब माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी ज़रूर आती है। ये एक बहुत ही मुझे लगता है एक ज़रूरी सवाल है जो कई लोग आपसे पूछना चाहते होंगे, क्योंकि 12 बजे का मुहूर्त ऐसा कहा जाता है कि चाहे उस समय कोई मुहूर्त बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, लेकिन रात 12 बजे अगर आप पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर ज़रूर पधारती है। बहुत जल्दी आती है और वो रात्रि कालीन में महालक्ष्मी ज़्यादा प्रसन्न रहती है अपने कार्य के लिए। और शांति पूजा विधि विधान होता है, उनका हवन भी होता है और कार्य भी अच्छा होता है। यानी माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ अगर दीपावली पर हवन करते हैं तो ये अधिक शुभदायी होता है। बहुत शुभदायी होता है क्योंकि हवन ही डायरेक्ट देवी देवता के पास पहुँचता है। हवन का जो करते हैं उसका जो भी उसके अंदर आहुति डलती है वो डायरेक्ट देवताओं को माता जी, हाँ, वो सीधे भगवान के पास पहुँचती है, उसका फल ज़्यादा मिलता है। तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए 12 बजे का मुहूर्त भी है आपके पास। अगर आप कहीं और पूजा करके देर से या फिर आप देर सवेर पूजा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहे, तो रात 12 बजे का मुहूर्त भी आपके लिए एक ऐसा मुहूर्त है जो शुभ का भी है, लाभ का भी है, अमृत का भी है। शुभ अच्छा है, 12 से 1:30 में शुभ का मुहूर्त और अच्छा मुहूर्त। पंडित जी, और कोई ऐसी टिप है जो देना चाहिए या कोई एक ऐसा मंत्र जिससे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सके दीपावली पर? महालक्ष्मी जी के लिए तो बिल्कुल स्वभाव एकदम नॉर्मल और अपने दिल के अंदर प्रसन्नता से कार्य करें तो महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। मन में कोई विचार ऐसे नहीं लाए कि जो दूसरे अपने कार्य बिगड़ते हो। एकदम महालक्ष्मी और गणेश जी के लिए बिल्कुल शांतिपूर्वक पूजा की जाए। उनके जो अर्पण पूजन में लगते हैं पूरा उनके साथ में रखने से पूजन का लाभ मिलता है। तो ये है पंडित श्याम त्रिवेदी जी जिन्होंने हमें बताया कि रात 12 बजे माँ लक्ष्मी की पूजा करके माँ लक्ष्मी को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आप इस बार जो हमारी बातचीत हुई है, जो हमने जाना है पंडित जी से, वो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होगा। साथ ही हम ये उम्मीद करते हैं कि ये दीपावली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, आनंद, धन धान्य और समृद्धि लेकर आए। साथ ही साथ इस दीपावली को मनाते समय, पटाखे फोड़ते समय अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखिए और देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।